अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 जून बरोज एतवार, आज पाकिस्तान की तारीख का एक और अहम तरीन दिन है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शंस जारी हैं, वोटिंग का सिलसिला इस वक्त चल रहा है और गिलगित के लोग जो तारीख रकम कर रहे हैं, जो सियासी शऊर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में है, वो भी सामने आ रहा है। क्या होने जा रहा है, यानी ये पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा इलेक्शन है जिसका नतीजा अगरचे दीवार पर लिखा हुआ है और जो नतीजा आना है वो भी दीवार पर लिखा हुआ है, लेकिन इसके बीच में क्या हो जाएगा वो बड़ा अहम है, वो भी आपके सामने रखना है। किसको एयरपोर्ट पर रोका गया है, आईनी अदालत ने क्या फैसला सुनाया है। आजाद कश्मीर के हवाले से हम पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं, वहां पे सूरत हाल जाहिर है बड़ी खराब हो रही है। एक तरफ तो प्रोपेगेंडा है कि ये राह के एजेंट हैं या गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन है, और दूसरी तरफ सूरत हाल थोड़ी चेंज है। तो क्या होने जा रहा है इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। 7 जून गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, तमाम जमातें, पीटीआई कोई बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं कर सकी। बहरहाल बैरिस्टर गौहर साहब का बड़ा अच्छा किरदार रहा कि वो बड़े एक्टिव नजर आए, अगरचे उन पर तनकीद होती है कि जी वो बड़े खुलकर सामने नहीं आते, तो बहरहाल उन्होंने जितनी उनसे हो सकती थी कैंपेन की। नून लीग के सरबरा कायदे इनकलाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी गए, पीपल्स पार्टी के सरबरा बिलावल जरदारी साहब ने भी डेरे लगाए हुए थे और बाकी रहनुमा तो उनके वहां पे मौजूद ही थे। अब एक चीज जो सबको पता है, जो सुबह अभी इलेक्शन नहीं हुआ था ना, वही पोलिंग नहीं शुरू हुई थी, नताइज शेयर होना शुरू हो गए थे। ये भी एक नई कहानी है ना, पोलिंग शुरू नहीं हुई, नताइज पहले। क्या नताइज थे? कोई एक आधी सीट पीटीआई को मिल जाएगी, 1-2 सीटें एमडब्ल्यूएम को मिल जाएंगी, 7 या 6 सीटें पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी, 5-6 सीटें नून लीग को मिल जाएंगी। तो इस तरह का कोई कहा जा रहा है जी, इस तरह का चक्कर है, किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। यानी नून और पीपी की बात रही, इनमें से किसी को नाराज नहीं किया जाएगा। शऊर जो है गिलगित के लोगों में, बल्तिस्तान के लोगों में, 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी। लोग 8 बजे से पहले ही अपने शनाख्ती कार्ड हाथों में पकड़कर पहुंचे हुए थे। बाकी इलाकों में आप देखते टर्न आउट, कहते टर्न आउट नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, गर्मी या सर्दी या ये है, लेकिन लोग पहले से ही निकले हुए थे। अब एक वो नतीजा जो दीवार पर लिखा हुआ, जो मैंने आपको बता दिया है, एक वो नतीजा है जो लोगों के वोट का फैसला है। अब इसके दरमियान में की जो सूरत हाल है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी सिक्योरिटी स्टेट ही है, वहां पे यह मदारे ताकतवरों के कंट्रोल में ही है और दायरा जमीनी हकायक भी वहां पे कुछ इस तरह के ही हैं। लेकिन गिलगित के लोग मुजामत करते हैं, स्कर्दू के लोग बल्तिस्तान के मुजामत वो पूरी करते हैं। अगर किसी को लगता है ना नहीं नहीं भाई वो चुप कर घर बैठेंगे, ऐसी बात नहीं। हम मैंने उनके एहतजाज देखे हैं, मैंने उनके मुख्तलिफ लोगों से मिला हुआ हूं, वो मुजामती लोग हैं, मतलब हैं प्यार वाले, मीठे लोग हैं, प्यार वाले हैं, मेहमान नवाज हैं, लेकिन मुजामत वो पूरी करते हैं, टफ टाइम वो पूरा देते हैं। तो लिहाजा आप देखना ये होगा कि इस बीच में एक है नतीजा जो आ चुका है, एक नतीजा जो आना है, एक नतीजा जो एक्सपेक्टेड है कि ये सिर्फ खाना पूरी है, हुकूमतें पहले से दे दी गई हैं, लेकिन इसके बीच में क्या हो जाता है, कोई सरप्राइज एलिमेंट क्या होता है, वो सबसे अहम होगा। जरा कश्मीर की बात कर ली क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ मामला है, फिर बाकी चीजें आपके सामने रख। एक तो बरतानिया की पार्लियामेंट के अरकान ने आजाद जम्मू कश्मीर में हालिया मवासलाती बंदिश, जो इंटरनेट बंद है, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की मुअत्तली, बढ़ती हुई कशीदगी और शहरी आजादियों पर आयद पाबंदियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तो आलमी दुनिया इस पर आवाज उठा रही है कि डिस्प्यूटेड खिता है, इसके साथ पंगा ना ले। आजाद कश्मीर की जो कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी आप कह लें, उनका जो अलामिया है, जो रोड मैप आया है, उसमें बताया गया कि एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने अक्टूबर के मुआहदे पर अमल नहीं किया। शहीद शाहजेब हबीब के मिशन की तकमील तक धरना जारी रखने का ऐलान। ब्लैकआउट के बायस मसाजिद के स्पीकर के जरिए राब्ते रखने का पैगाम, क्योंकि सर्विस नहीं होगी, इंटरनेट नहीं होगा, तो एक मस्जिद, यानी मस्जिद देखे ना, पाकिस्तान में अभी जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूं, मेरे घर के आसपास कोई कम से कम 10 मसाजिद होंगी। इस तरह मसाजिद तो होती है, पहाड़ी इलाका, लेकिन वहां पे मसाजिद होती हैं। तो एक मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, 2 बजे आपने वहां पर निकलना है। अब वो ऐलान किसी और ने सुना, वो आगे मस्जिद के अंदर ऐलान हो गया। तो इस तरह से जो है वो सिलसिला जो है वो जारी रखा जाएगा। कहा गया है जी मुजामत जारी रहेगी, मुजामत नहीं रुकेगी, फिर चाहे जो भी हो जाए।
बहरहाल सूरत खतरनाक होगी, क्योंकि जो प्रापेगंडा हो रहा है ना मीडिया पर, और जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम जो खुद प्रापेगंडा कर रहे हैं। हालांकि मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें ये जब वजीर आजम नहीं थे फैसल राठौर, वो बता रहे हैं कि ये जो मुआहदा है ये सबको मानना पड़ेगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब जब वजीर आजम है तो वो कह रहे हैं भाई नहीं, ये बड़े मुतशद्दिद हैं, ये बड़े इंतहा पसंद हैं, हमने तो उनकी बात मान ली थी, इनको आदत पड़ गई है, इनको लत लग गई है कि ये ताकत के नशे के अंदर धोते हैं, ये इhtजाज इनको आदत पड़ी हुई, हर चौथे दिन इhtजाज शुरू कर देते हैं। बहरहाल एक तो मामला ये। दूसरे नंबर पे पेट्रोल की कीमतें नहीं सस्ती हो रही। अभी मैं सुन रहा था शहबाज राणा साहब इकोनॉमी के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि 26 रुपए पेट्रोल कम होना चाहिए था, जो आलमी मंडी के अंदर रेट है उसके हिसाब से लेवी शेवी डाल के 26 रुपए फिर भी पेट्रोल कम होना चाहिए था, 4 रुपए कम किया गया है। तो ये इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है और बाद में कहा जाता है बहुत बड़ा रिलीफ। अच्छा, मीना खान अफरीदी ने जाना था जी जर्मनी, वहां पे उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ एग्रीमेंट करने थे, केपीके के अंदर स्कॉलरशिप लेके आया जाए, तो ये सारी तालीम को बेहतर बनाने के लिए मामला। आप अंदाजा करें, पेशावर हाई कोर्ट उन्हें इजाजत दे देती है कि आप बैरून मुल्क सफर कर सकते हैं, मिनिस्टर भी हैं, किसी को भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाहिर अवामी नुमाइंदे हैं। अब उन्हें पेशावर हाई कोर्ट की इजाजत के बावजूद फ्लाई नहीं करने दिया गया, रोक लिया गया। फिर एक उनके हवाले से एक और खबर चल रही है जिसकी उन्होंने तरदीद भी की है बहरहाल, कि उनको एक नैब से फेक कॉल आई है, हैकर ने नंबर हैक करके कि आप पर करप्शन के इल्जाम है, आप पेश हो। उन्होंने तैयारी की, उन्होंने सवालों के जवाब तैयार किए, और बाद में सुबह जब उन्होंने जाना था पूरी रात वो जागते रहे, तो बताया गया जी वो हैकर की कॉल थी, नैब से कोई कॉल नहीं आई। बहरहाल ये तो इस मुल्क के अंदर सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब एक अवामी नुमाइंदे को खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इस पर ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की जो हाई कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, जो जज हैं, वही बता सकते हैं कि वो कितने आज़ाद हैं और कितने गुलाम हैं। अच्छा छोड़ दें वफाकी आईनी अदालत। वफाकी आईनी अदालत बनाई गई थी कि भाई ये बड़े लेवल के केस सुनेंगे ना, जो आईनी नौयत के केस होंगे ना, वो ये केस सुनेंगे ताकि आईनी मामलात डिस्टर्ब ना हो। आज असनात मलिक साहब बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने यानी एक रिपोर्ट किया कि आज वफाकी आईनी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की अदालत ने। क्या फैसला है? जिला विहाड़ी के एक गांव के नंबरदार की तकर्री कल अदम और इसी तरह दरखास्त गुजार को बतौर नया नंबरदार के लिए हकदार करार दे दिया। जिला विहाड़ी का जो नंबरदार था उसकी तकर्री कल अदम कर दी गई, यानी उसको हटा दिया गया है, और जो दरखास्त लेके आया था उसको कहा गया कि तुम नए नंबरदार होगे। तो ये नंबरदारी, जिला विहाड़ी की नंबरदारियों के फैसले पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हो रहे हैं, जो वैसे ही लोग पंचायतों के अंदर कर लिया करते हैं। तो ये तो इस वक्त सूरत हाल है। अब इस पर मजीद क्या बात की जाए। इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 12 बजे का वक्त है, 5 बजे तक जीबी इलेक्शन में पोलिंग का वक्त है, पहाड़ी एरिया है, ज़ाहिर लोग पहले ही निकल आए थे, और अब देखना तो ये होगा कि नताइज क्या आते हैं, मामलात किस तरफ जाते हैं। अगरचे नताइज दीवार पर मैंने शुरू में बता दिया था लिखे हुए हैं, इस वक्त सर्कुलेट होना भी शुरू हो गए हैं। 7 सीटें, 6 सीटें, पीटीआई की 1 सीट, एमडब्ल्यूएम की सीटें, यानी सबको ऐसे वो जो एक प्लान पहले से बना होता है पेपर पर प्लान जो है, पेपर वाला नतीजा आ चुका है। अब जमीनी हकाइक और अपने नतीजे को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के लोग, ये सबसे अहम होगा। और जाहिर इसका पता फिर 5 बजे पोलिंग खत्म होगी, 6-7 बजे लगना शुरू हो जाएगा। हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।